स्वागत है आपका स्वास्थ्य संकल्प में। आज हम उपस्थित हैं हरिपुर क्षेत्र के साधुबेलापुरम नामक कॉलोनी में, जहां पे विगत वर्षों से टंकी के ओवरफ्लो पानी की निकासी की समस्या बनी हुई थी। पहले तो सिर्फ ये निकासी की समस्या एक प्लाट में, खाली प्लाट में इकट्ठे हुए पानी से तक ही सीमित थी, जहाँ पे कीड़े मकोड़े और स्वच्छता अभियान को फलीदा लग रहा था और डेंगू इत्यादि के लार्वा पनपने की आशंकाएँ थी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं संबंधित विभाग के NHAI एवं जल संस्थान दोनों विभाग के अधिकारी पदाधिकारी लोग खड़े हैं। अब जैसा हम देख रहे हैं कि हम हाईवे के निकट खड़े हैं, ये हाईवे है और हाईवे से ही जो संलग्न मुख्य मार्ग है साधुबेलापुरम कॉलोनी का, उस कॉलोनी के मुख्य मार्ग में ही यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा किया हुआ है उस पानी ओवरफ्लो की निकासी के लिए। और यहाँ संबंधित दोनों विभाग बताते हैं कि जो जल संस्थान का पाइप का पानी आ रखा है वो NHAI की नाली के अंदर नहीं आ पा रहा है और NHAI वाले बोलते हैं कि इसकी अथॉरिटी हम दे ही नहीं सकते हैं। और इन दोनों के कारण कई बार यहाँ पे दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं और ये अधूरे काम के कारण यहाँ पे रोड का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। एक बार हम संबंधित दोनों विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि यह जो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, स्थानीय निवासी उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्या यह इसका निवारण होना चाहिए और होना चाहिए तो किस विभाग के साथ होना चाहिए। आप एक बार सामने देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, नाला खुदा हुआ है और सामने रोड दिख रही है, पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम निश्चित रूप से जानेंगे कि स्थानीय निवासियों की पीड़ा किस प्रकार की है, क्योंकि स्थानीय निवासी वह हैं जो इसको प्रतिपल देख रहे हैं, सह रहे हैं। मैं अपने सहयोगी साथी से बात कहना चाहूँगा कि एक बार हम अपने यहाँ पे उपस्थित हमारी कॉलोनी में निवास करने वाले महाराज श्री हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है और इसके निराकरण के लिए हम किसको जिम्मेदार मानना चाहेंगे। इस समस्या को लेके आप क्या बोलेंगे वो बोल दो। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, IHM हरिद्वार होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारी कॉलोनी के अंदर है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मान्यता प्राप्त है। उसके जो प्रबंधक महोदय हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ बच्चे भी आते हैं, पढ़ते भी हैं और यहाँ पे आने जाने में किस प्रकार की समस्या होती है और स्वयं आप जानिए स्थानीय निवासी से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जैसे कि कोई भी बच्चा इसमें गिर सकता है, रात में भी बच्चे रहते हैं, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है कि कोई भी अपनी स्कूटी से भी गिर सकता है और रात के समय यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। डेंगू भी फैल सकता है, जैसे पानी भरा रहता है तो डेंगू की समस्या भी हो सकती है। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं? यस। आप यह बताइए कि यह गड्ढा और ये पानी का जमावड़ा कितने समय से देख रहे हैं आप? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मेरे को हो गया है कम से कम 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ पानी का जमावड़ा यथावत है। हाँ जी। जबकि एक तरफ हमारे जो सरकार है, केंद्र सरकार, वह स्वच्छ भारत अभियान का एक मुहिम लेकर के चल रही है। करोड़ों अरबों का बजट उसके लिए खर्च किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति से स्वच्छ भारत अभियान एक मुमकिन स्थान को प्राप्त कर पाएगा? नहीं, ये तो मतलब देखिए NHAI वालों को बोला, ये बोलते हैं कि जल संस्थान वालों का मैटर है, ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं ये मैटर। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी स्थिति से यह मैटर किस से संबंधित है? ये मैटर जो अंदर वाला है, ये जो जल संस्थान के अंतर्गत है और उसकी वजह से 2-3 वर्षों से वहाँ पूरे मच्छर और डेंगू फैल रहा है और पूरा कॉलोनी का वातावरण ख़राब हो रहा है। और तो उसको जल संस्थान को अपना उसमें जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए। जल संस्थान ढंग से अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है और यहाँ आकर के जो रोड वाले हैं तो उसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि इन्होंने क्या क्या आपस का है, तो वो उसके बारे में जाने क्या मामला है। बाकी दोनों संस्थाएं उत्तरदायी बनती हैं। कहने का मतलब ये कि प्रारंभ तो इसका जल संस्थान से ही हुआ है, तो निवारण भी कहीं ना कहीं जल संस्थान से ही होना चाहिए। कारण क्या, यदि कोई दूसरी पार्टी उसमें संबंधित है तो वो हो सकता है मोहरा हो या वो अकारण उसमें घेरी जा रही हो। हम अब जानते हैं यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी हैं, NHAI से संबंधित अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे किस कारण से उपस्थित हुए हैं? ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आज आपको अपना विशेष कार्य छोड़ करके कॉलोनी के अंदर, जो आपके क्षेत्र में ही नहीं आता है, उस क्षेत्र में आपको आना पड़ा? सर, हम पहली बात तो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर और अपने हाईवे के रिगार्डिंग आ रखे हैं। ठीक है। बाकी जो अंदर की जो आपकी कॉलोनी का ड्रेन का प्रॉब्लम है, ये आपका नगर निगम आएगा। जो पानी आ रहा है आपके कॉलोनी के अंदर, जो बना हुआ जल संस्थान का जो टैंक है उसका ओवरफ्लो आ रहा है, प्लस कॉलोनी से जो निकल रहा है किचन और बाथरूम का जो सीवर पानी है वो नालियों पे आ रहा है।
ठीक है सर। नहीं, हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने स्वयं कहा। अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं और बाहर यहाँ पे सर, पीछे बाहर बहुत गहरा गड्ढा है और गहरा हम गड्ढा अभी सर, खड़े हैं नाली के ऊपर, NHAI से संलग्न ये नाली। गड्ढा तो हुआ है ना, ये कराया गया है सर। इसको हम बैक फिलिंग करा के इसको क्लोज करवा देंगे। क्या तत् संबंधित कोई पत्राचार आपके माध्यम से हुआ है? हमको जल संस्थान से आया था। अच्छा, किस संबंध में था? ये था कि मोहल्ले का जो पानी है, ये पानी हमारे हाईवे में छोड़ना है, इनको अच्छा, ड्रेन में छोड़ना है, इसके रिगार्डिंग आया था। तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? हमारी प्रतिक्रिया है कि जो पानी जो आ रहा है संबंधित विभाग का, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, या तो नगर निगम करेगा, जल संस्थान इसका वो सॉल्यूशन करेगा। अच्छा, ये हमारे हाईवे जल संस्थान करेगा। हाँ, आपकी अथॉरिटी इससे हमारे संबंधित नहीं है? हमारी अथॉरिटी इससे संबंधित नहीं है। अच्छा, जबकि जबकि ये अंदर एक कॉलोनी है, इसका पानी आ रहा है बस, कॉलोनी का पानी आ और रहा जल है। संस्थान के टैंक का ओवरफ्लो पानी आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं जल संस्थान के संबंधित अधिकारी से कि आपके हिसाब से आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? चले हम लोग। मैं धन्यवाद पहले चौबे जी। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारे जल संस्थान का जो भी ओवरफ्लो पानी आता है, ठीक है, बीच में चैम्बर टूटा हुआ था गाड़ियों के आवागमन से, कोने पे चैम्बर होने की वजह से, तो आपकी शिकायत के बाद जो है वो मामला संज्ञान में आया और संज्ञान के बाद जो है उस पर कार्रवाई 2 चरण में की गई। आपको भी मालूम ही है, पहले अस्थायी चरण में, फिर अस्थायी चरण में मैंने चैम्बर बना भी दिया है और ढक्कन भी लगा दिया है। ठीक है, तो अब पानी पूरी तरह से मेरा जो है कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, कहीं मोहल्ले में नहीं आ रहा है। तो जल संस्थान का आपके मोहल्ले में तो कोई इशू नहीं बचा है और यहाँ भी कोई इशू नहीं, पानी बाहर निकल रहा है। बात सिर्फ यहाँ पानी जमा इसलिए हो रहा है कि आगे जो ड्रेन का लेवल है वो पुराने ड्रेन से ऊपर आ गया है, तो यहाँ बैक होकर जो है वो कुछ जमा हो रहा है अपने लेवल से, और जो उस लेवल को मेंटेन होकर जो वो बाहर निकल रहा है। तो कुल मिला के हमारा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये रोड पूरी खुदी हुई है, पानी जमा हुआ है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, ये स्थानीय निवासी या एक ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे कभी कभार आते हैं, उनके लिए दुर्घटना का स्थल नहीं बना हुआ है? हाँ बिल्कुल बना हुआ है, तो ये सही हो जाना चाहिए और इसमें बिना NHAI के सहयोग से ये कार्य नहीं हो सकता। और ये लगभग 6 महीने पुराना मैटर बता रहे हैं स्थानीय निवासी। हाँ तो भाई साहब, मैं अपने जल संस्थान की तरफ से जो भी बेहतर होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और जल्द से जल्द मैं अपनी कार्रवाई जो है धरातल पर ले आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडी साहब के उस पे हाँ जी, और सॉल्यूशन जो चौबे जी, निकाले ये कह रहे हैं भी चिट्ठी लिख के दीजिए, तो मामला ये बता रहे हैं कि कॉलोनी और जल संस्थान का है। अगर फिर भी समाधान वाली बात है तो आप एक देखो, चिट्ठी- समाधान जो निकालेंगे, चिट्ठी लिख के दे दो, ये कहते हैं हम मिलकर के इसको जो होगा वो करते हैं। बस कुछ चीज़ होगा, पर आप चिट्ठी दीजिए, चिट्ठी का एक प्रॉपर अभी रिप्लाई अभी आएगा, है ना? देखो, एक आप